दिव्यानंत स्फुटित कुसुमामोदमत तालिमाला झंकारेण प्रतिपद महानंद माधवी कवृष्ट्या उड्डीयानैर्दिशि दिशि महारम्य रागै परागै वंदे वृंदा विपिन उदितम दिव्य शाकीन्द्र वृंदम। श्री वृंदावन की अधिक ऊंचाई तक बढ़े हुए परम अलौकिक उन श्रेष्ठ वृक्षों के समूह की मैं वंदना करता हूँ, जिन पर खिले हुए असंख्य अति अद्भुत फूलों की सुगंध सर्वत्र छाई हुई है तथा उन पर मंडराते हुए मतवाले भ्रमरों के समूह गुंजार कर रहे हैं, जहाँ पर प्रतिक्षण अतिशय आनंददायी अमृत तुल्य मधुर मगरम की वृष्टि हो रही है तथा जहाँ पर सभी दिशाओं में परम रमणीय रंग बिरंगी धूल उड़ रही है। दिव्यानंताद्भुततम महारम्य जाति ध्रुवल्ली दिव्याशेष त्वनुगम महासत्फलोरूप प्रसूनः राधा कृष्ण प्रणय परमाश्चिद घना काम रूपा वृंदारण्ये सकल पुरुषार्थात्युदारा स्मरामि। श्री वृंदावन में अनंत परम अलौकिक एवं परम अद्भुत महारमणीय अनेक प्रकार के वृक्ष और लता विद्यमान है। श्री वृंदावन में युगल की इच्छा के अनुसार शरद वसंत आदि सभी ऋतुओं का आगमन अति अद्भुत रूप से प्रतिदिन रहता है तथा ये वृक्ष सदैव उन ऋतुओं के अनुकूल सुंदर फूलों और फलों से अधिकाधिक रूप से लदे रहते हैं, आच्छादित बने रहते हैं। ये वृक्ष श्री राधा माधव की परमाधिक प्रीति के पात्र है, घनीभूत रूप से चेतना युक्त तथा अपनी इच्छानुरूप रूप धारण कर लेने वाले हैं। ये वृक्ष सभी प्रकार के पुरुषार्थों को प्रदान करने में परम उदार है। मैं इन वृक्षों व लताओं का स्मरण करता हूँ। नाना रत्नमयर विलक्षण फलेर नाना प्रसूनोद्गमैर नाना पल्लव पत्र गुच्छ कलिका वृंदादि सुंदर है नाना आश्चर्य विसारी सौरभ भरे रानंद के लारुतर नाना आश्चर्य अगर मनोमम इदम वृंदाटवी साखी भी। श्री वृंदावन के वृक्षों द्वारा मेरे मन को चुरा लिया गया है, जिन पर विविध प्रकार के रत्नों से जड़ित अति अद्भुत फल लगे हुए हैं, जिन पर अनेक प्रकार के फूल खिल रहे हैं, जो विविध प्रकार के अंगूरों कोपलों टहनियों पत्तों गुच्छों कलिकाओं आदि के समूह से अति सुंदरता का उदाहरण किए हुए हैं, जो विविध प्रकार की आश्चर्यजनक सुगंध सर्वत्र अधिकाधिक रूप से फैला रहे हैं, जिनके ऊपर विविध प्रकार के आश्चर्य में पक्षीगण आनंदोन्मत्त होकर खेलते हुए दर्शक कोलाहल कर रहे हैं। नाना रत्न मयूरू शाखी रुचिरे नाना मणि पक्षी भी नाना रत्नमय प्रसून निचय है रत्नामृतांग फल है नाना रत्न सुधा मरंद लहरी निस्यंदि भी शाखी भी नाना रत्नमय स्थलेषु लसितर दे दीप्ति वृंदावनम। जहाँ पर अनेक प्रकार के रत्नों से जुड़े विशाल गाय वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं, जहाँ पर विविध प्रकार के मणियों से युक्त पक्षीगण कोलाहल कर रहे हैं, जहाँ पर विविध प्रकार के रत्नों से जड़ित फूलों का संग्रह विद्यमान है, जहाँ पर विविध प्रकार के रत्नों से युक्त अमृत तुल्य मधुर फल लगे हुए हैं, जहाँ पर विविध प्रकार के रत्नों से युक्त वृक्षों से अमृतमय मकरंद धारा प्रवाह रूप से टकना बना रहता है, जहाँ विविध प्रकार के रत्नों से जड़ित स्थल अत्यंत शोभा प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा यह श्री वृंदावन परम चमकदमक से युक्त बार बार परम शोभा प्राप्त कर रहे हैं। सखी तरुण तमालः कश्चिदस्मिन् निकुञ्जे वरकनकलतावत् कौतुकात् पर्यरम्भी अहसत्बलान्मे पश्यन्नाकारि किं वा कथमिव कुटिला मे प्रत्ययम्
यान्तु सख्यः। अरे सखी, श्री वृंदावन के निकुंज के भीतर किसी नव यौवन अवस्था से सुसंपन्न रहने वाले तमाल वृक्ष की तरह श्याम वर्ण वाले अर्थात श्री श्याम सुंदर की कनकलता की तरह गौर वर्णा मुझे अति उत्सुकता के साथ अपने अंग में भर लिया है। अहो सखी देख, यद्यपि उन्होंने बल का प्रयोग करते हुए मुझसे कुछ नहीं किया, तथापि मेरी पर अंतरंगा कुटिला सही मेरी इस बात का विश्वास किस प्रकार से कर पाएगी। अन्यान केशबंध प्रकारान अन्यान पत्र भंगी विभेदान अन्या माल्य वस्त्रादिभूषा कुर्वन् नास्ते रात्रे हस्तोत्सखा में। अरे अरे मेरी परम अंतरंगा सखी, तुमसे अति मित्रतापूर्ण व्यवहार रखने वाले श्री श्याम सुंदर रात्रि काल में मेरे बालों को संवारने बांधने का कार्य समान ढंग से न कर कुछ अलग अलग ढंगों से किया करते हैं। इसी प्रकार मेरे मुख पर पत्रावली की रचना अलग अलग परिवर्तन करते हुए क्या करते हैं, तथा मुझे मालाओं वस्त्रों एवं आभूषणों आदि से अलग अलग प्रकार से आभूषित किया करते हैं। नित्यं सन्मुखं मुखविधं धत्ते निमेषेक्षणो नित्यं सन्मुखमेव पश्यति मये वाजस्रगोष्ठीपरः आदायैव शयितमां हृदि मय्ये वा वर्तयेत् पार्श्वकं सख्युस्ते सखि सर्वनागरमणे प्रीति कथं वर्ण्यताम्। अरे मेरी अंतरंग सखी, प्रियतम श्री श्याम सुंदर सदैव अपने मुख चंद्र को मेरे मुख के सामने धारण किए रखते हैं तथा अपलक दृष्टि से निरंतर ही मेरे मुख की ओर देखते रहते हैं। वे सदैव मुझसे गोपनीय वार्ता करने के लिए तत्पर बने रहते हैं। वे अपने हृदय के ऊपर मुझे लेकर ही अर्थात अपने हृदय पर मुझे रखते हुए शयन करते हैं और मुझे अपने अगल बगल में रखते हुए ही करवट लेते रहते हैं अथवा मेरे आसपास चारों ओर सन्निकट चक्कर काटते रहते हैं। तो उससे मित्रवत संबंध रखने वाले सभी चतुरों में परम श्रेष्ठ श्री श्याम सुंदर को मेरे प्रति हार्दिक प्रगाढ़ प्रीति के संबंध में मैं किस प्रकार से तुझे वर्णन करके सुनाऊं। प्रिय सखी मम वृत्तं पृच्छ मां भाग्यमीदृक् क्वनु मम कथमेयं त्वय्यहं तान् विलासान् धृतवती करमेव श्यामले वासकाहं किमिव च करकोशो किं व्यधान्न स्मरामि। अरे मेरी परम प्रिय अंतरंगा सखी, मेरे से घटित होने वाली बातों के विषय में तू मुझसे कुछ मत पूछ। मेरा भाग्य ही इस प्रकार का है। मैं तुझे चोट पहुंचाने वाले सौभाग्य सुजय बिलासपुर की मेरी इस कहानी ये कथा कहाँ तक कहूँ सुनाऊं। यद्यपि श्री श्याम सुंदर के द्वारा मेरे हाथ में पकड़ा हुआ ही होता है, तथापि वो पूछने कहने लगते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ और फिर ये हाथ किसका है, किसने चोट पहुंचाई हुई है। मुझे अब कुछ भी याद नहीं आ रहा है। वेणीं गुम्फति दिव्य पुष्प निचय सीमंत सीमन्यहो सिंदूरं निदधाति कज्जलमयी निर्मातिरेखां दृशो दिव्यं वासयते दुकूलमसकृत्ताम्बूलमत्याशयेत् दित्थं भूतरति सखा तव न मां तल्पे निधत्तेऽङ्कतः। अरे मेरी प्राण प्यारी अंतरंगा सखी, तुमसे अतिशय मित्रता पूर्ण संबंध रखने वाले श्री श्याम सुंदर कभी अति अद्भुत फूलों का संग्रह करके मेरी वेणी को गुंथन करते हैं तो सिर के बालों की विभाजक रेखा अर्थात मेरी मांगों को निकालकर तुम्हें सिंदूर भरने कार्य करते हैं।
और मेरी आंखों में काजल की रेखा बनाने के कार्य में संलग्न हो जाते हैं। कभी वे अतिशय दिव्य वस्त्रों, भूषणों, आभूषणों आदि से मुझे अलंकृत सुसज्जित करते हैं। कोई पान की बीड़ी बनाकर मुझे समर्पित करते हैं, बावड़ खिलाते रहते हैं। इस प्रकार अति अनुपम परम प्रीति से भरे हुए श्री श्याम सुंदर मुझे अपनी गोद में उठाए रखते हैं। वे शयन के समय पर भी मुझे अपनी गोद से नहीं उतारते हैं। दूरे चैतन्य चरण कलिरा वीर भूम महान कृष्ण प्रेमा कथम प्राप्यो विना वृंदावने रतिम। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के श्री चरण वृंदावन से अत्यंत दूर स्थित नीलाचल में चले गए हैं तथा महाकलियुग आ गया है। अतः श्री वृंदावन के प्रति प्रगाढ़ अनुरक्ति के बिना श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है। इति श्री वृंदावन महिमा मंदिर प्रबोधानंद सरस्वती विजय पंचमम शतकम।